सिंपल के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, आर के साथ लगाएंगे ठीक है। और यहाँ पे इसकी बात करेंगे शी, तो शी के साथ क्या लगेगा क्योंकि क्या है सिंगुलर। नेक्स्ट है राइटिंग, राइटिंग कैसा है डॉट का फॉर्म का आने लगेगा, तो क्या लगेगा राइटिंग ऑब्जेक्ट फॉर्म का है। गुड मॉर्निंग बेटा, कैन यू ऑल हियर मी? प्लीज रिप्लाई करो, आवाज आ रही है सबको मेरी? गुड मॉर्निंग बेटा, कैन यू ऑल हियर मी? आवाज आ रही है सभी को मेरी? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस मैम। टेस्ट पढ़ के आए हो सभी? यस मैम। ओके। वाइट बोर्ड शो हो रहा है सबको, वाइट कलर का स्क्रीन? यस मैम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दो फाइन होता है आपको बता दूं, फाइन में इतना आपको सिंपल क्वेश्चन ओके, तो बाकी सभी खुद को म्यूट रखेंगे, जिससे मैं पूछूंगी जस्ट वही बच्चा आंसर देगा। फर्स्ट पे दिलप्रीत, चैप्टर का नेम है फोर्स एंड प्रेशर। टेल मी व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? दिलप्रीत कौर रिप्लाई। A pull or push acting on a body which tends to change its state of rest or of motion. ओके, वेरी गुड। यस, फोर्स क्या होती है? A push or pulley acting on an object with which it can change its state of rest or motion. क्या है? फोर्स कोई भी पुश और पुल, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जाके पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। किसी ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप भी कर सकते हैं, रेस्ट में भी लेकर आ सकते हैं, या फिर हम उसको पुल या पुश करके मोशन में भी लेकर आ सकते हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर देते हैं विद द फोर्स। नेक्स्ट, हरपुनीत, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। Newton. And one more thing, what are the effects of force? Force can change the direction of motion. Force can change the shape and size of motion. Force can Yes. change the speed of motion. Force can Yes. stop a moving object. Force can make an object move. यस, वेरी गुड। तो ऐसा ही यूनिट, फोर्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। बिकॉज न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन नेम का साइंटिस्ट था जिसने फोर्स के बारे में डिस्कवरी की, सबसे ज्यादा इन्वेंशन की, इसीलिए उसने खुद के नेम पर ही यूनिट ऑफ फोर्स रख दिए कि फोर्स को जब हम मेजर करेंगे, जैसे मास को केजी में करते हैं, तो एसआई में हम फोर्स को किसमें करते हैं? न्यूटन में। कोई बता सकता है एसआई की फुल फॉर्म क्या है? एसआई का क्या मीनिंग है? Can anyone tell me what is the full form of SI? फिजिक्स में SI का क्या? स्टैंडर्ड नहीं, सिस्टम ऑफ। वैसे स्टैंडर्ड भी ठीक है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। एसआई सिस्टम में क्या ठीक है कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है कि एसआई में हम डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, जैसे मास को केजी में, टाइम को सेकंड में,
उसी तरह जो फोर्स के हैं एसआई यूनिट वो है न्यूटन। उसके बाद फोर्स के इफेक्ट्स हमने स्टडी किए कि फोर्स के साथ हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मोशन टू रेस्ट या रेस्ट टू मोशन। सेकंड, हम उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। थर्ड, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम उसकी और क्या चेंज कर सकते हैं, शेप और उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक कंडीशन है कि जैसे स्टोन है उसका साइज तो हम चेंज नहीं कर सकते उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके, है ना। तो उस बॉडी के, हाँ जी, एक है स्पीड, ठीक है, हम उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फोर्स। मनपिंदर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स हैव यू स्टडीड इन दिस चैप्टर? मनपिंदर, फोर्स की कितनी टाइप्स हमने स्टडी की इस चैप्टर में? यस दिलप्रीत, आप बताओ। टू। मनपिंदर, दिलप्रीत, ठीक है, दे दिया उसने आंसर। कौन कौन से हैं नेम बताओ मनपिंदर, कौन कौन सी टाइप्स हैं? और नॉन कनेक्ट। Contact force and second one is non-contact. Yes, non-contact force. Next, Muskan, what is contact force? Muskan, The force, ma'am, contact force या non yes contact? beta, contact force. The forces in which the two interacting objects are in physical contact with each other is known as contact force. यस वेरी गुड, कि जिसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एक ड्रॉअर को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉअर के हैंडल को अपने हैंड के साथ पुल करेंगे तो हमारा हैंड और ड्रॉअर का हैंडल दोनों ही क्या है, कांटेक्ट में है, फिजिकल कांटेक्ट में है, रियल में कांटेक्ट में हमें दिख रहे हैं वो। तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। Next, Parneet, what is non-contact force? The forces which do not make a physical contact with the body and act through space is called non-contact forces. Example बताओ कोई भी non-contact force की। परनीत, एग्जाम्पल बताओ बेटा नॉन कॉन्टैक्ट की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते लेकिन फिर भी उनके बीच हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन देखें, जैसे कि दो मैग्नेट या फिर वन मैग्नेट एंड सेकंड कोई आयरन का पीस, वो दोनों के बीच बिना फिजिकल कांटेक्ट बनाए भी कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेट क्या करेगी, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। वहां पे फोर्स तो एक्सपीरियंस हो गई, कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं थे फिर भी वहां पे फोर्स हमें फील हुई। ठीक है, तो वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी ऋषभ, टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस बताओ। ऋषभ बताओ बेटा टाइप्स ऑफ, हाँ जी, टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, हाँ जी। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, यस। मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, यस वेरी गुड। अभी ये भी बताओ मुझे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है।
The force can oppose the motion of an object. Yes, the force which can oppose the motion of an object. जैसे कि कोई बॉल है, एक पर्सन ने उसको किक कर दिया तो वो मोशन में है, सेकंड पर्सन ने उस बॉल को कैच कर लिया तो उसने उसके मोशन को क्या कर दिया, अपोज कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर दे उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। मान लो कोई चीज है हमारी तरफ आ रही है, जैसे ही वो हमारी तरफ आ रही थी हमने अपने हैंड से उसको पुश कर दिया या फिर हमने कोई इधर से फोर्स लगा दी कि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई, तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट हरपुनीत, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? The force exerted by muscles. हाँ, कोई भी मशीन जो फोर्स एक्सर्ट करती है उस मसल्स एक्सर्ट करते हैं, सॉरी, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट मनजोत कौर, व्हाट इज मैकेनिकल फोर्स? The force exerted by the force produced by a machine. फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, जैसे कि फैन है, फैन के अंदर क्या है, मोटर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से वो सर्कुलर मोशन में चलता है और हमें हवा देता है। तो वहां पे क्या है, कांटेक्ट बना हुआ है मोटर के साथ फैन का, इसीलिए वहां पे फोर्स प्रोड्यूस हो रही है और ये एक मशीन की वजह से हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की टाइप्स बताओ परनीत। मैम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के हाँ जी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद नूरप्रीत, ये बताओ व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? What is magnetic force? Tell me. Noorpreet. The force exerted by a magnet is called magnetic force. Yes, force जो मैग्नेट की वजह से exert होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट दिलप्रीत, आप बताओ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known यस, कोई भी फोर्स जो चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर या फिर अनचार्ज बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हाँ हम जी, बताएं, बताओ बेटा मनपिंदर। the force with which any two marks or object pull each other. यस, वेरी गुड, कि कोई भी फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जिनके पास कुछ ना कुछ मास है एक दूसरे को पुल करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था, प्रेशर था इसके बाद डायरेक्टली। Yes, ma'am. ओके, तो मुस्कान बताओ व्हाट इज प्रेशर? The force acting on an unit area of a surface. यस, किसी भी सरफेस के एरिया के ऊपर टोटल कितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। गोविंद बेटा बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रेशर? गोविंद शाही, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रेशर? गोविंद अगर नहीं आता
आपको रिप्लाई करना है, आप नो बोल सकते हो, बट प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर मी। हरपुनीत आप बताओ बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रेशर? Pascal, ma'am. फॉर्मूला क्या है अगर हमें प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो? Force upon area. फोर्स अपॉन एरिया। और एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? मनजोत आप बताओ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? Pascal. पास्कल। यस, पास्कल क्यों है ये यूनिट? कैन एनीवन टेल मी? मैम हाँ जी बताओ। क्योंकि बेलेस पास्कल ने इसकी इन्वेंशन की थी। यस, ब्लेज पास्कल नेम का साइंटिस्ट था जिसने प्रेशर के बारे में इन्वेंट किया था। उसी के नेम पर इसके यूनिट रख दिए। जैसे डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में, प्रेशर को हम पास्कल में करते हैं। और पास्कल क्या है? एस यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, बेसिक यूनिट है। प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बन जाए कि डिफाइन करो, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पास्कल, या फिर डिफाइन 1 पास्कल। मुस्कान, व्हाट इज 1 पास्कल? डिफाइन करो। हाँ जी दिलप्रीत आप करो बेटा। परनीत आप करो। हैंड तो रेज कर रहे हो, आंसर देते नहीं हो जब नेम ले रही हूँ। हरपुनीत, यस टेल मी। 1 Pascal is defined as when pressure of 1 Newton acts on an area of 1 meter square. यस, जब किसी 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है, देन प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल। देखो ऊपर वाला फॉर्मूला लर्न रखो बस। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर प्रेशर की वैल्यू 1 पास्कल हमें बतानी है, तो 1 पास्कल के लिए हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो भी कितनी होनी चाहिए? 1 न्यूटन होनी चाहिए। और जो एरिया की वैल्यू है वो भी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो सरफेस है उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, देन प्रेशर की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 पास्कल। कितना ही रिवाइज किया था हमने। इसके बाद नेक्स्ट प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, वो क्या होता है? उसको 1 वर्ड में हम क्या बोलते हैं? ड्रैग। ड्रैग। जो फ्लूइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ड्रैग को हमें अभी डिटेल में अभी हमने रिवाइज करना रहता है। ठीक है, तो पहले हम कल उसको रिवाइज करेंगे प्रॉपरली, उसके बाद उसका भी ऑरल टेस्ट हो जाएगा। आज क्या करोगे आप? पूरा बुक वर्क प्लस कीवर्ड्स लर्न करोगे। क्या आपको क्या करना है? सारा बुक वर्क लर्न करना है, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का, और इसके कीवर्ड्स लर्न करने हैं। फर्स्ट 5 मिनट में 10 मिनट में आपका ऑरल टेस्ट होगा कल को, और उसके बाद में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टॉपिक आगे चैप्टर जो रह गया पेंडिंग वो रिवाइज करवा दूंगी। फिर नेक्स्ट डे आपका चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। ओके ओके। अभी कोई गोविंद ने नहीं सुनाया था। गोविंद आपको कल को पढ़ के आना है अच्छे से, बाकी सबको आता था टेस्ट। गोविंद आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, कल आप याद करके आओगे, बुक वर्क भी लर्न करके आओगे और कीवर्ड्स भी लर्न करके आओगे। ठीक है, ओके मैम। अभी मुझे अटेंडेंस लगवा दो। 8th जैस्मीन का हरपुनीत प्रेजेंट है, और उसके बाद मुस्कान प्रेजेंट है। 8th जैस्मीन का कोई और बच्चा प्रेजेंट है? नेम बोलो अपना अगर प्रेजेंट है कोई। कोई नहीं है। 8th ट्यूलिप दिलप्रीत कौर,
उसके बाद मनपिंदर कौर, Present, ma'am. नूरप्रीत, परनीत, गोविंद एंड ऋषभ। कोई और बच्चा है इसके बिना? मनजोत। Present, ma'am. यस। हर्षप्रीत सिंह, आप अभी आए हो हर्षप्रीत? Yes, ma'am. टेस्ट आता है बेटा? कल को पढ़ के आओगे हर्षप्रीत, ठीक है? Okay, ma'am. कोई ऐसा बच्चा जिसका मैंने नेम ना लिया हो अटेंडेंस के लिए? No, ma'am. सबकी हो गई? Yes, ma'am. ओके बेटा, अभी आप अपने टेस्ट लर्न कर लो, यू कैन लीव नाउ। Bye, ma'am. बाय बाय Bye, बेटा, ma'am. बाय बाय। लक्ष्मी, सुदीप, अनुरानी, गोस्वामी, हर्षदीप, जसप्रीत,